वेलकम टू राज स्टडी IQ। हिंदी का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है डेली वाला, इसमें आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें फिर से रोज़ की तरह ही हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के आई हुए क्वेश्चन हैं और ये हमारी सीरीज चलेगी। 25 सेट होंगे इसके, यानी कि 25 सेट होंगे। 25 सेट 40 क्वेश्चन के, तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। वैसे मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेंगे और एक इसका शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपका जितना साहित्य वाला पोर्शन है, हिंदी साहित्य वाला, प्लस मुहावरे, विलोम शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, अलंकार, अलंकार के 1-2 क्वेश्चन हर सेट में डले हैं। ये सभी आपका हूबहू क्वेश्चन फंस जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। शुरू करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। ये वाला वाक्य गलत है। 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है? यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ करीब, देखो यहाँ लगभग है, यहाँ पर करीब, बिल्कुल सेम ही बन रहा है। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, ये भी गलत है। यहाँ कोई, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में विकीर्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? विकीर्ण शब्द का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है एकत्र कहना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेदों की संख्या कितनी है? वैसे क्वेश्चन GS का है, लेकिन हिंदी के सेट में पिछली बार आया था UPSI में, तो यही क्वेश्चन हम रखा है हमने। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पता ही है आपको कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु का जो बहुवचन रूप होगा वो कौन सा होगा? देखो बंधु है वो उकारांत एवं उकारांत, एक में कैसा है? उकारांत शब्द है, और जो उकारांत शब्द हैं उनमें जब बहुवचन बनाते हैं तो लगाते हैं आओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधुओं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? मुसीबत में एक और मुसीबत आना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि, कहीं का भी नहीं रहना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 6वां है, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, यानी कौन सा पुरस्कार मिला था? सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती, मंगला प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मंगला प्रसाद पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक 3 क्वेश्चन है, क्या? गद्यांश के। तो गद्यांश आपको पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन देखना है क्या क्वेश्चन पूछा है। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? अगला है, गद्यांश का मूल तत्व क्या है? गद्यांश के लिए धूमकेतु शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखो गद्यांश में है क्या, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाएं? नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुषों का ही हाथ होता है, अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी वह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, पिता, पति और पुत्र के अधीन। जब तक एक कोई लड़की है उसकी जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो अपने पिता के अधीन, और जब वो शादी हो जाएगी, शादी के बाद अपने पति के अधीन, और उसके बाद बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन उसे रहना पड़ता है।
आगे पढ़ते हैं। वास्तव में आधुनिक एक में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान है, ये बात केवल कहने की है, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा की भयावहता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा रही है। घर से बाहर निकालने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह केवल उन जो अशिक्षित लड़कियां उनके बारे में नहीं है तनाव की बात, यहाँ पर जो लड़कियां शिक्षित हैं उनके लिए भी यही बात है और जो अशिक्षित हैं उनके लिए भी बात। तो इस आधार पर हम जब आंसर देंगे तो इनका देखो आंसर। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? पूर्ण शिक्षित होने का, स्वतंत्र नियम का। स्वतंत्र नियम नहीं है, पूर्ण शिक्षित का नहीं है आर्थिक रूप से फलित, आर्थिक रूप से तंगी का भी तो दिया था उसमें, तो परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने का, क्योंकि जब सभी नियम है वो कौन बनाते हैं? पुरुष ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? सदी में दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज में बनाए रखना, लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव, पुरुषों का विरोध करना, महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? मूल तथ्य क्या है कि हमें लड़का और लड़की में समान अधिकार रखना चाहिए, लेकिन है क्या? अभी अभाव है, लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका है ऑप्शन डी, डर, खौफ, मडराना। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प? इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारी फिरना, बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत खतरा उठाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कठिनाई का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्योंकि इसमें किसी विशेष जो समय है कि कब थकावट दूर हुई, समय का, विशेष समय का क्या नहीं, ज्ञान नहीं हो। जहाँ पर विशेष समय का ज्ञान ना हो वहाँ पर क्या होता है? सामान्य भूतकाल। दिए गए विकल्पों में पिरचुर शब्द है, पिरचुर शब्द का क्या बताना है? विलोम, मृदुल, निम्न, अल्प, उच्च। तो पिरचुर मतलब का है, मतलब क्या होता है पिरचुर? मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तो क्या होगा? अल्प। ऑप्शन नंबर सी, अल्प। और मृदुल का क्या होता है? मृदुल का होता है क्या? कठोर। मृदुल का कठोर। निम्न का तो पता ही है क्या? उच्च। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरी बहन उच्च शिक्षा खाली स्थान ऑस्ट्रेलिया जा रही है पर, उच्च शिक्षा पर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, मैं उस शिक्षा को उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी, के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? विभावना अलंकार, वीप्सा अलंकार, प्रश्न अलंकार, अर्थालंकार। सही ऑप्शन क्या होगा? जहाँ पर अर्थ से निकलता है वो क्या होता है? अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से स्त्रीलिंग पहचानिए। कसीदाकार, जुर्राब, घाघरा, पाजामा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्राब। और जुर्राब जो शब्द है वो किसका है? ये है तुर्की भाषा का शब्द, इसे आप नोट कर लेना। ये जुर्राब किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। जबकि कसीदाकार, पाजामा, ये सब क्या है? ये तो हो गया आपका स्त्रीलिंग। ये सब क्या है? कसीदाकार, घाघरा और पाजामा, ये सभी हैं पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिव्या और सौम्या में
खाली स्थान बड़ी है। दिव्या और सौम्या में स्वयं कुछ कोई में कौन बड़ी है? दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द क्या है? प्रलय, भाला, उन्नत या मस्तक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ियों। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिरंजीवो चोरी चुरे को ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा बे हल धर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस अलंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अनेक। यहाँ पर क्या आया? वृषभानुजा। वृषभानुजा का एक बार तो अर्थ है क्या है? वृषभान, यानी कि वृषभान की पुत्री, वृषभान की पुत्री राधा, वृषभान की पुत्री राधा। और दूसरा अर्थ है वृषभानुजा, यानी कि वृषभ, यानी कि वृषभ क्या होता है? बैल। वृषभ बैल की बहन अनुजा। अनुजा क्या होता? अनुजा मीन्स क्या होता है? बहन, वृषभ की बहन। और हलधर, हलधर का एक मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या था? बलराम। उन्हें क्या कहते थे? हलधर। एक हलधर का मतलब होता है बलराम और दूसरे का होता है क्या? बैल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। अगर आप प्रैक्टिस सेशन हमारा अब तक देखते आ रहे हैं हिंदी का, जितने हमने पिछले 4 सेट करा चुका हूँ मैं, ये आज 5 था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको ऑप्शन में बताना है इसमें क्या सही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें क्या सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछले प्रैक्टिस सेट देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? संज्ञा किस रूप से किस में परिवर्तित हो रही है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म, उपमेय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमान। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बाघ कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। जिसका जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, छी। जहाँ पर घृणित की बात होती है क्या होती है? घृणा कब होती है? तो मुँह से क्या निकलता है कहीं पर? छी, कितने गंदे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना क्या होता है? व्याकुल। आप बहुत व्याकुल हो रहे हो, किसी से मिलने को आकुल, तभी क्या होता है? व्याकुल। ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल होना। समानार्थी क्या होगा? व्याकुल होना। क्वेश्चन नंबर 25 है, कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में संकलित हैं। बीजक, पदावली, मृगावती, सूरसागर। सही ऑप्शन है बीजक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, सक्सेरिया पुरस्कार, भारत भारती। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीरजा के लिए इन्हें मिला था सक्सेरिया पुरस्कार। और इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था, इनकी रचना थी क्या? यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछते कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था यामा के लिए। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछती है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बागरू।
अगर आपने हमारा पिछले प्रैक्टिस वाला वीडियो देखा है, उसमें हमने पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ लिखाई थी। अगर आपने वो देखी हैं तो आप बता सकते हैं कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंदर। तो ये पश्चिमी हिंदी वाला कौन सा क्षेत्र है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। इस वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसमें क्या गलत है? आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है में से एक होने के कारण। अच्छा, आधुनिक हिंदी की, यहाँ पर क्या होगा? के की जगह होगा की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, खाली स्थान तथा दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। विशेष, प्रविशेषण, परिणाम, सार्वजनिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। सही ऑप्शन होगा जो विशेषण है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है? प्रत्युत्तर, मनमनाहट, बद स्तर, एथानियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली खाली स्थान मेरठ खाली स्थान दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिल्ली और मेरठ में दूरी नहीं, दिल्ली, इसका सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है? दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में धूर्त शब्द से संबंधित पर है ए मुहावरा पहचानिए। यानी धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा है, हाथ साफ करना, रांगा सियार, नाकों चने चबाना, जहर उगलना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, सभी वस्तुएं समान होती हैं, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात हो तो उसे एक वाक्य बनाइए उससे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पुल्लिंग का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। और ये सभी क्या हैं? ऑप्शन ए भुजा, चिड़िया और जाति, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन है? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रात्मा, पाक, पवित्रम, पवित्रतम या पवित्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, निसंकोच आप चले जाओ, इस वाक्य को त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटिए। तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाएगा, निसंकोच चला जाओ, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप निसंकोच चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, खाली स्थान खिड़की का शीशा तोड़ा है, खाली स्थान बता दे। दिए विकल्पों में यह खाली स्थान भरना है। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, तुम्हारी नहीं बन रहा। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। सही ऑप्शन होगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगर आज कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इसमें जो हर कोई है किस प्रकार का शब्द है? एक वचन है, बहुवचन है,
सदैव बहुवचन है, सदैव एकवचन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदैव एकवचन। देखो यहाँ पर क्या है, हर कोई। अगर ये सभी हर कोई हमेशा किस में प्रयोग होता है, सदैव एकवचन में। लेकिन यहीं पे बात करें किसकी, हर एक, हर एक, हर एक का प्रयोग भी हम किस में करते हैं, सदैव एकवचन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना दी है क्या, यमा, लेकिन यमा है कि महादेवी वर्मा की। तो इसका जो सही आंसर जो बनेगा वो कौन सा है, सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपने अभी कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, केवल आप हमारा प्रैक्टिस सेशन ही देखते आए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन अब बन रहे हैं साहित्य के, वो लगभग रिपीट ऐसे ही हो रहे हैं। ये इसका भी डिस्कशन हो चुका है, भले क्वेश्चन में ना हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत का भी हो चुका है। इनकी रचना क्या है, चिदम्बरा। सही आंसर क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो क्या है, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द, उन्नत शब्द, उन्नत शब्द का जब आप विशेष, विशेष बनाए तो क्या बने, उन्नति। ये क्या दर्शाता है, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशेष। तो ये था हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो आप मेरे कहने से एक बार अपना शॉर्ट नोट बनाते चलिए। केवल आपको मुहावरे लिखने हैं। मुहावरे हो गए आपके, मुहावरे, विलोम शब्द। इसमें विलोम शब्द की जगह पर क्या दिख रहा है, विपरीतार्थी लिखा हुआ, विपरीतार्थी, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी। उसके बाद जितने भी क्या आ रहे हैं, साहित्य के क्वेश्चन यानी रचनाएं आ रही हैं, तो रचनाएं लिख लीजिए, रचनाएं लिखनी हैं आपको, और इसी से नोट करने हैं आपको। जितने भी पंक्तियां आ रही हैं किसकी, अलंकार की। अलंकार अगर आप याद कर सकते हो उन्हें याद कर लीजिए, नहीं तो उन्हें लिख लीजिए। जब एग्जाम होगा तो आप इसे रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 17 और 18 को जब आपका एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब 17 और 18 को एग्जाम होगा, आपने इतना कर लिया, 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज एक्स्ट्रा भी मिलेगी, थ्योरी भी पढ़ाऊँगा आज या कल से हो जाएगा स्टार्ट आपका। तो 17 को जब पेपर देंगे, 17 आपका 18 को जब भी पेपर होगा, तो आप कम से कम ये मानिए 37 में से 1-2 क्वेश्चन तो हर किसी गलत हो जाते, कोई गोले रंगने में गलत कर देता है, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाता है। किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कौन सा नहीं है, आपने जल्दी में पढ़ लिया, क्या कौन सा केवल नहीं पे ध्यान नहीं गया, कौन सा क्या पढ़ लिया है, ऐसे में गलत हो जाता है। तो आप कम से कम इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 37 में, और पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। और अगर आप नहीं देखेंगे तो बाद में आप जब देखेंगे तब आप सोचेंगे कि काश पहले देख लिया होता मैंने, तो कम से कम इतने क्वेश्चन कर लेता। इसलिए आप सबसे ज़रूरी है क्या, शॉर्ट नोट। अरे आपको कितना टाइम देना है हिंदी के लिए, हमारा अभी कितने 27 मिनट की वीडियो है, आप 2 गुनी स्पीड में कर सकते हैं, 1.5 गुनी में कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी को प्रैक्टिस सेशन को केवल 15 मिनट ही दीजिए, केवल दिन में एक सेट को 15 मिनट डेली। अरे 15 मिनट तो आप रील देखते हैं, कम से कम रील वाला टाइम है, उसी टाइम में केवल कब तक की बात है, 17-18, जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक इतना कर लीजिए मेरे कहने से। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा कहाँ से, मैथ है आपके पास, रीजनिंग है और हिंदी है। हिंदी में जो कर जाएगा 35, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है फाइनल तक। और मैथ रीजनिंग में हर कोई मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है, यहाँ पर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ से 55 हैं आपके, यहाँ से कितने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं। 35 यहाँ से कह लीजिए 37 में, यहाँ से 75 में से नहीं कर पा रहे, इतने तो कह लोगे 75 में, 65 और 35 कितने हो गए, 100 क्वेश्चन पूरे। बची आपकी जीएस में कितना भी कम पढ़ोगे तब भी हर लगभग यही रहेगा, 20-15 कह लिए, यहाँ आपने 100 पहुँचा लिया, यहाँ आपने क्या कह लिया 15, 115 हो गए। 115 में जो इतने तक पहुँच जाएगा उसका कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अब भी लग जाइए तैयारी में। ऐसे ही डेली शाम को आपको मिलेगा वीडियो 8:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।